सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, हमें मसीह में बुद्धिमान व्यक्ति बनना है और मजबूत व्यक्ति बनना है, क्योंकि यदि हम बुद्धिमान नहीं रहेंगे तो हम ठोकर खाएंगे, और यदि हम मजबूत नहीं रहेंगे तो दुख, समस्या, परेशानी, विपत्तियां हमें हिलाकर नष्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप यदि मजबूत हैं तो आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा। तो कैसे हम मजबूत व्यक्ति, मजबूत विश्वास, स्ट्रांग बिलीवर, एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं? तो वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया है जिसमें दो व्यक्ति घर बनाते हैं, एक बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख। बुद्धिमान जिसका घर बना रहता है और मूर्ख जिसका घर जब आंधी तूफान बाढ़ आती है तो उसका घर गिरकर सत्यानाश हो जाता है। तो आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं। हम लोग वचन को पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय का वचन 24 से लेकर 29 तक। वचन को पढ़ेंगे 24 और 25। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। सो प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन से हम सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई उनकी बातों को सुनता है और उसे मानता है। आज बहुत सारे भाई बहन परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं लेकिन उसको मानते नहीं, अर्थात उस पे चलते नहीं हैं। केवल सुनते हैं, विश्वास करते हैं लेकिन चलते नहीं हैं। लेकिन जो कोई चलता उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया है। चाहे कितनी भी बड़ी बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, उस घर को नहीं गिरा सकता है क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे डाली गई है। सो प्रियो, यदि आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आपका घर चट्टान पे बना है। क्योंकि जो मसीह जीवन है वह सिर्फ विश्वास नहीं परंतु एक्सपीरियंस, अनुभव का जीवन है। आप विश्वास करेंगे और जब परमेश्वर के वचन पे चलेंगे तो आप विश्वास में और बढ़ेंगे और आपका विश्वास मजबूत होगा। और आपको जब आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पे होता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते तो आपको कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, दुख, परेशानियां हिलाने नहीं पाएगा, क्योंकि आप एक मजबूत विश्वास वाले व्यक्ति होंगे। आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। तो आपके पास अनुभव होगा, आपके जीवन में गवाही होगा और निरंतर आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जब भी कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, दुख, परेशानियां, संकट, कलेश, सताव आपके जीवन में आएगा तो आपको विश्वास होगा, आपका विश्वास कमजोर नहीं पड़ेगा और आपको विश्वास होगा कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं, और अपने विश्वास के अनुसार आप उससे बाहर निकल जाएं और कोई भी चीज आपको हिला नहीं पाएगा, आपको दबा नहीं पाएगा, आपकी कुछ भी हानि नहीं कर पाएगा। वचन 26 और 27 में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को तो सुनता है, विश्वास भी करता है, लेकिन वचन पे नहीं चलता है और वह काम करता है जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप करें। परमेश्वर चाहता है कि जैसा उसका वचन कहता है उसके अनुसार आप जीवन जिए, उस पे भरोसा करे, विश्वास करे और उसके वचन पे चले। जो कोई सुनता है लेकिन मानता नहीं है, परमेश्वर के वचन को हम डेली सुनते हैं लेकिन उसको मानते नहीं है, अमल नहीं करते हैं, उस पे चलते नहीं है, वचन को पूरा नहीं करते, तो इस प्रकार के व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब इनके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम, दुख, परेशानी आएगा तो ये डगमगा जाएंगे, समस्याओं, परेशानियों में चले जाएंगे, परीक्षाओं में चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास कोई भी अनुभव नहीं है। मान लो दो व्यक्ति बिजनेस करते हैं, एक जिसके पास अनुभव है और एक दूसरा जिसके पास अनुभव नहीं है। तो अनुभव रखने वाले व्यक्ति हर एक समस्याओं को हैंडल कर लेगा अच्छी तरह से क्योंकि उसके पास अनुभव है, लेकिन जिसके पास अनुभव नहीं है वह समस्याओं में फंस सकता है और वह नुकसान में जा सकता है। इसी प्रकार से प्रिय, यदि आपके पास अनुभव है, टेस्टिमनी है, गवाही है, आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं तो आप एक मजबूत विश्वासी हैं। वचन सुनकर उसे मानते हैं तो आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जिसके विश्वास को कोई हिला नहीं सकता है। शैतान अनेक प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हमें विश्वास से
भटकाए, लेकिन यदि आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है तो आपको भटका नहीं पाएगा, वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी सुरक्षा करेगा। वचन आपके जीवन से हर समस्याओं को दूर भगाएगा, वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। तो जब आप वचन के अनुसार चलेंगे, वचन को अपने हृदय में जगह देंगे, परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, तो वह आपके हालात परिस्थितियों को बदल देगा, आपके दुख समस्याओं परेशानियों को आपके जीवन से दूर करेगा और आपके जीवन को नया बनाएगा। सो प्रभु इस वचन से आशीष दे, ये प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु धर्मी पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते कि आपने अब तक हम सभी को संभाला है। धन्यवाद करते पिता तेरे अनुग्रह दया और प्रेम के लिए। हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, हर एक को ब्लेस कर आशीष दे। हर एक लोग तेरे वचन पे चलने वाले बने प्रभु जी, केवल वचन को सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु वचन पे चलने वाले बने प्रभु जी। इसलिए प्रभु हर एक के ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, करुणा कीजिए पिता। हालेलुया, हर एक को छू लीजिए, ब्लेस कीजिए और हर एक के विश्वास को मजबूत कीजिए। सब लोग तेरे वचन पे चलने वाले बने। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। दुष्ट की कोई भी योजना इनके जीवन में सफल ना हो, परंतु तेरी योजना इनके जीवन में सफल हो। हर एक को ब्लेस किया, आशीष दिया। धन्यवाद करते, विश्वास के साथ प्रार्थना की यीशु के नाम मांगते, सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन।